सेनापति भंवर सिंह बवाल कर रही थी। ससुरी मेरे दोस्त भंवर सिंह, जिसके लिए हम लोग इतना खून खराबा कर रहे हैं, तो मैं तो देख रहा हूं कि महारानी के गोद में बच्चा है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? आखिर बच्चा गायब कैसे? नरेंद्र बहादुर सिंह, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है, लेकिन मैं भी छत्री हूं, सकून से नहीं बैठूंगा। ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा जिससे कि महारानी तारा मजबूर होकर अपने कुंवर आकाश के बारे में हमरा के खुदवा खुद बताएगी। लेकिन नरेंद्र बहादुर सिंह, लेकिन अब मेरे लिए क्या हो? तुम इसी वक्त यहां से भाग निकलो। जरूरत पड़ने पर मैं तेरे को बुला लूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जाओ, निकल जाओ। महाराज चैतन्य प्रताप सिंह, तुम्हारी तबाही का बीज हमने बो दिया है। हरामजादे जयचंद प्रताप सिंह, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का सर्वनाश नहीं करूंगा और तेरा नेस्तनाबूद इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा, तब तक सकून चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे भंवर सिंह, तू साला महाराज चैतन्य प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। सेनापति भंवर सिंह, और तुझे महाराज चैतन्य प्रताप सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तो अपना नाम ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। लिया है दुश्मनी भैरव सिंह से, लिया दुश्मनी भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ। साले तुझको भेजूंगा नहीं। हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और वीरवान जंगल तक राजमाता कैसी आ गई? हाँ साहब, और इस वक्त बेहोशी की हालत में है और इनके सर से पीछे से लहू बह रहा है। और अगर राजमाता को कुछ भी हो गया तो मैं अपने इस चेहरे का दीदार सम्राट को नहीं करा पाऊंगा। हाँ साहब, इसलिए जाओ तुम 1 गिलास पानी लेकर आओ, मैं राजमाता को होश में लाने का प्रयास। राजमाता को होश ही नहीं आ रहा है और अगर राजमाता को कुछ हो गया तो मैं सम्राट को क्या जवाब दूंगा कि मैं राजमाता की हिफाजत नहीं कर सका। इसलिए आओ मैं राजमाता को अपनी गोद में उठाकर किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। उठाओ साहब, उठाओ। राजमाता, जब तक ये भंवर सिंह आपके साथ है आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। मैं इस वक्त आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। राजमाता, रानी को तो मैं समझा महान देवी है।
हो कोई। ये सुजैन राज्य की राजमलिका है और ये राजमाता को पूरा उज्जैन राज्य राजमलिका कहता है और ये जनाब गौहर सिंह इन्हें अपनी माँ समझता है, महाराज की माँ समझता है। अरे वाह वाह सेनापति भंवर सिंह वाह, भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। हरामजादे सेनापति भंवर सिंह, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। तू शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशर्म, शर्म खाता। तू शर्म खाता भंवर सिंह नहीं बेशर्म, नरक में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। रानी से मिलके मारा कुंवर आकाश को, मुखड़ा काला काले में राखी न कोई कसर। पूरा होगा नहीं तेरा अरमान है, स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए। स्वामी ये साथ में घात करना चाहिए, इसका कोई राह है। स्वामी ने भैरव सिंह तेरी ये मजाल कि मेरे खिलाफ मेरे स्वामी जी से समझ तूने ऐसा बोला। स्वामी जी ये अपने साथ में घात करना चाहता है। नहीं हुजूर, इसकी बातों में आता ना स्वामी जी। मैं ऐसा कभी हरकत नहीं कर सकता राजन। मेरे को 18 वर्ष गुजर गए आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए राजन। आज तक मैंने न तो ऐसा कोई गलत काम किया और न ही मैंने कभी झूठ बोला राजन। राजमाता काहे को झूठ बोलकर मुझ जैसे सीधे साधे इंसान को दोषी करार देना चाहिए। अपनी मक्कारी चालों में मेरे स्वामी जी को गुमराह करना चाहता है, लेकिन ये तेरी भूल है। अरे नहीं राजमाता, मेरे स्वामी जी हमेशा इंसाफ करते आए हैं प्रजा के साथ, तो आज तेरी मक्कारी को पहचान कर। नहीं राजमाता, ये तेरे मैं साथ तो एक हुई। सच का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। मैं आपको दोषी नहीं कह रहा हूँ। तेरा पर्दा जाकर रख हो जाएगा। हुजूर, तुझे ऐसे कहते शर्म नहीं आती? ये महारानी है, उज्जैन राज्य की महारानी है। मालूम है हुजूर। तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? हुजूर, हर प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए झूठ का सहारा लेती है राजन। भैरव सिंह, मैं कैसे यकीन कर लूं कि महारानी तारा ऐसा घिनौना हरकत करेगी? क्या तेरे पास सबूत है? हुजूर, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है राजन। मुझे मालूम था कैसे रियासत उज्जैन का कानून सबूत मांगता है। हुजूर, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है राजन। मैं झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता राजन। स्वामी जी ये आपको गुमराह करना चाहता है। स्वामी जी आपको मुझ पर विश्वास है ना? हाँ क्यों नहीं, हुजूर, कहाँ तेरे पास गवाह? अगर इजाजत हो तो उसे मैं आपके समक्ष बुलाऊं राजन। इजाजत है, उसे मेरे समक्ष पेश किया जाए। अरे भाई, यहां मेरे पास आओ। हुजूर, इस संजबी को न मैं जानता हूं और न इसे पहचानता हूं राजन। भैरव सिंह क्यों झूठ बोलता है? राजमाता जो सही है वही मैं बता रहा हूं। हुजूर, इस संजबी ने सुबह 10 बजे से राजमाता और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर ये दौड़ता हुआ मेरे पास गया। मुझे इतला किया
और फिर मैं दौड़ता हुआ शाही दरबार आपके पास गया राजन। अरे भाई आओ आओ, डरो नहीं। जो कुछ आपने अपनी आंखों से देखा है उसे साफ साफ सच सच हमारे महाराज को बयां करो। आओ। इस भैरव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए हुजूर। ये आज आपके समक्ष मां बेटे के रिश्ते को कलंकित करना चाहता है। महाराज की जय हो। क्या देखा है और क्या सुना है? नारायण बहादुर, मेरे स्वामी जी के समक्ष जो कुछ कहना वो सच कहना। सबसे पहले मेरे स्वामी जी को यह बता कि भैरव सिंह तेरा दोस्त है। महाराज, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। महाराज, मैं ना तो इनको जानता हूं और ना ही पहचानता हूं। महाराज, मेरी इनकी कोई जान पहचान नहीं है। मैं तो महाकालेश्वर धाम स्नान, मैं भोलेनाथ का दर्शन करने जा रहा था। ये दोनों की चाल है स्वामी जी, ये कोई साजिश रचना चाहता है। महाराज, मैं कालेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहा था तो सुबह 10 बजे से इनके और महाशय के प्रेम प्रसंग को देखकर लैला मजनू की तरह आपस में चिपके हुए थे। और अपने जुबान को लगाम दे। और महाराज, इनकी गोद में हमने एक दुधुमहा बच्चा भी देखा था, लेकिन अब तो वो बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा है। आप कह रहे हो कि ये उज्जैन प्रांत की महारानी है? अरे धिक्कार है, छी है ऐसी महारानी पर। मुझे तो आपको महारानी हुजूर, देखा राजमाता की हरकत को? ये तो वही हुआ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहाँ का इंसाफ है राजन? ये कहाँ का इंसाफ? भैरव सिंह, भोलेनाथ तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। स्वामी जी, आपका अपनी तारा पे विश्वास है ना? महारानी तारा, ये समाज के लोग अगर सुनेंगे तो हमें क्या कहेंगे? स्वामी जी, कोई भी समाज का लोग किसी के ऊपर कैसा भी लांछन लगा देगा, आप मान लेंगे? कहते हैं कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। स्वामी जी, हरामजादे को मैं कितना वफादार समझता था, लेकिन ये तो आज दिन का सांप निकला। स्वामी जी, आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। हुजूर, तारा, अगर सारी बातें झूठी है तो राजमाता से पूछिए। रजनी बांदी और युवराज अपर है। कभी न भैरव सिंह, तू मेरे बेटे का पता जानना चाहता है? मेरे स्वामी जी को आखिर अपने जाल में फंसा ही लिया। तारा, स्वामी जी, सबकी बातें अगर झूठी है तो सच सच बता दे कि मेरा बेटा आकाश कहाँ है स्वामी जी, और रजनी बांदी कहाँ है? स्वामी जी, मैं आपको सब बताऊंगी। ये कभी ना भैरव सिंह मेरे बेटे को जान से मार देना चाहता है, इसीलिए ये आपको गुमराह करके मेरे बेटे का पता जानना चाहता है। हुजूर, ये झूठ बोल रही हैं। इन दोनों ने मिलकर युवराज आकाश और रजनी बांदी को मार डाला। भैरव सिंह, स्वामी जी, आपको अपनी तारा पे विश्वास नहीं है? तारा, आप इस कमीने के षड्यंत्र के जाल में फंस गए। कौन ऐसी कमी रह गई थी जो कि आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है? स्वामी जी, किया मैं क्या कमी तुझको किया जो पाप ये तारा